हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग, देखने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में, डिवाइन एंजल प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें, क्या सोच रहे हैं वो। 10 ऑफ सोर्ड्स आया पहला, 6 ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, हैरियोफेंट एंड एस ऑफ वेंड। 3 ऑफ वेंड की एनर्जी बॉटम द डेक से आई है। सभी राशियों के लिए ये रीडिंग की जा रही है। हो सकता है कि पर्सन की स्ट्रॉन्गेस्ट राशि यहाँ पे मुझे वैसे टॉरस नजर आ रही है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वैसे यहाँ पे चारों एलिमेंट के जो कार्ड्स हैं वो आए हैं, तो सभी एलिमेंट यहाँ पे कवर हो जाते हैं, सारी राशियां कवर हो जाती हैं। ओके, सो लेट्स सी कि आपका जो पर्सन है, देखो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, प्यार में पेन इस समय लेके चल रहा है आपका जो पर्सन है। ठीक है, जो पेन उसने आपको दिया, जो पेन, वो जो तकलीफ है, जो फ्लर्टेशियस एनर्जी की वजह से आपका जो पर्सन है आपके साथ में कैरी कर रहा था इस रिलेशनशिप में, लॉयल्टी, ये एनर्जी यहाँ पे सबसे पहले दिखाती है कि व्यक्ति जो है इस चीज को समझ पा रहा है कि उसने आपके साथ में क्या किया है। उसने बहुत ज्यादा गंदा ही ट्रीट किया है आपको व्यूवर्स। डिसलॉयल्टी, डिसरिस्पेक्ट ऑफ योर लव जो उन्होंने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में की है। कहना कुछ और, करना कुछ और। ठीक है, व्यक्ति के जो इरादे हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इवन दो यू कांट ट्रस्ट कि ये व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं बदल चुका हूँ या मैं बदल चुकी हूँ और मैं तुमसे तुमसे ही प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में कोई और नहीं है, ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति की जिंदगी में व्यूअर्स कहीं ना कहीं काफी लोग रहे हैं, काफी लोगों के साथ में व्यक्ति कनेक्टेड रही है या रहा है, और इसने कहीं ना कहीं आपको जो भी वादे किए थे वो सारे के सारे इसके झूठे साबित यहाँ पर हुए हैं। ऐसा कुछ मुझे सबसे पहले नजर आ रहा है। नाउ वट इज गोइंग ऑन, ऐसा नजर आ रहा है कि इस व्यक्ति ने जिस तरह से आपको ट्रीट किया है ना, अब ये जो ट्रीट करना उनके ऊपर भारी पड़ रहा है, डेफिनेटली भारी पड़ रहा है। क्योंकि आप इनको ऐसे ही तो अपनी लाइफ को बर्बाद करने नहीं दे सकते, ऐसे ही तो उनके हर एक जुल्म को अपने ऊपर सहन नहीं कर सकते। हर एक झूठ को बर्दाश्त करना कहीं ना कहीं अब आपके लिए बहुत भारी हो गया है, और आप इस व्यक्ति को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि मैं यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी क्या देख पा रही हूँ, जो ये दिखाती है कि इस व्यक्ति के सामने ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई, क्योंकि यू आर इन ए सिचुएशन जहाँ पर आप क्वीन ऑफ वैंड है और ये व्यक्ति 9 ऑफ वैंड की एनर्जी में नजर आ रहा है। और ये एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि आपके सामने ये व्यक्ति आज अपने आप को मतलब आपको देख रहा है कि अपनी लाइफ में आप बहुत अपने आप में कॉन्फिडेंट हो रहे हो, या शेरनी बन रहे हो या शेर बन रहे हो, जस्ट लाइक दैट। और इनकी जो हालत है आपके सामने बहुत पतली होती हुई सी नजर आ रही है। इन कार्ड से थोड़ा क्लेरिफाई करते हैं, देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आए, डिवाइन एंजल। 10 ऑफ सोर्ड्स पॉपअप की एनर्जी है। डेफिनेटली इनके हर एक जो कहीं ना कहीं वो थे ना, रिलेशंस थे, इनके झूठ थे, हर चीज सडन आपके सामने आ रही है, खुद ब खुद आपके सामने आ रही है। आपने कुछ मतलब ऐसा किया ही नहीं, लेकिन इस व्यक्ति के जो कहीं ना कहीं हर गलत चीज इनकी आपके सामने आ गई। उनकी नजरों, आपकी नजरों में इनकी जो एक इमेज है बहुत ज्यादा एक मतलब एक ऐसे व्यक्ति की बन गई जिसके ऊपर यार आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिससे आप प्यार नहीं कर सकते। यस, ये व्यक्ति आपको आज ऐसा लगता है यार ये व्यक्ति प्यार करने लायक भी नहीं है, इसको सच्चे प्यार का जब मतलब ही नहीं पता तो उसको हम क्या ही प्यार करेंगे, इसको मैं क्या ही मौका दूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने इनको रेड हैंडेड भी पकड़ा है। ये अचानक से आपके सामने चीजें आई, रेड हैंडेड हो गए, और ये स्टिल इस व्यक्ति के जैसे कहते हैं ना होश आवाश उड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है इनको कि अब ये क्या करे।
ठीक है। रेड हैंडेड का जो मीनिंग होता है अपने आप में ही काफ़ी बड़ा होता है यहाँ पर। फिर इंसान के पास में झूठ बोलने की जो एक पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो ना के बराबर हो जाती हैं। उसको उसको अपने आप को सिर्फ बचाना है। इस वक्त आपके पर्सन की ऐसी स्थिति है जहाँ पर वो अपने आप को सिर्फ सिर्फ अपने कनेक्शन से अपने आप को बचा रहे हैं, या फिर अपने आप को कैसे वो प्रोटेक्ट करें, कैसे वो झुठलाएं सब चीज़ों को। इस चीज़ में आपके पर्सन मुझे यहाँ पे लगे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, डरे डरे से पर्सन आपके बहुत ज़्यादा एकदम से, जैसे कहते हैं ना, भांडा फोड़ हो जाना, एकदम से चीज़ें विस्फोटक रूप से सामने आ जाना, उनकी स्थिति की जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाना। तो ये सिचुएशन आ गई है। आज आपके पर्सन की व्यूअर्स यही हालत है कि वो जो है अपने हर तरह के कनेक्शन से मतलब जैसे कन्नी से काटते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हुए से नजर आ रहे हैं। उनको इस बात का स्ट्रेस हो रहा है कि देखो उन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं। यानी उनको ये कनेक्शन जो है, या तो उनको भाई मजबूरी है आपके साथ में चलाना, या उनको चलाना ही पड़ेगा। मे बी हो सकता है आप उनके मैरिड हस्बैंड या मैरिड वाइफ हो, या लवर हो, या फिर आपने उनके साथ में कुछ ऐसा रिलेशनशिप लेके चल रहे हो, मतलब जिसमें थोड़ा सा करियर वगैरह भी इन्वॉल्व है। तो उनको तो आपके साथ में जुड़ना, आपकी आपकी तो कहीं ना कहीं उनकी तो नीड है, मतलब ऐसा नजर आ रहा है उनकी तो नीड है। और आपको उनके साथ में कनेक्ट होना आपकी चॉइस है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि तभी तो आप इन पे इतना ट्रस्ट दिखा रहे थे। लेकिन अभी आपकी चॉइस है यहाँ पर कि इस व्यक्ति के साथ में मैं रहूं या नहीं रहूं। ये मेरी चॉइस है, मेरी मजबूरी नहीं बनना। ठीक है, आप इस व्यक्ति को अपनी मजबूरी नहीं बनाना चाहते, चॉइस बनाना चाहते हो कि अगर ये व्यक्ति सही है, ट्रस्टेबल है, तो आप इनके साथ में आगे बढ़ोगे, अदरवाइज नहीं बढ़ोगे। मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है आप इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं नफरत कर रहे हो, पीठ दिखा रहे हो इस व्यक्ति को। जितना दर्द, जितनी तकलीफें आपके पर्सन ने आपको दी हैं, यू कांट एक्सपेक्ट, ठीक है, कि ये व्यक्ति आपके साथ में कुछ ऐसा पड़ेगा। नंबर 3 पे आ रहा है ना, देखो 3 3 की एनर्जी मिरर नंबर है। ठीक है, तो जितना दर्द, जितनी तकलीफें दी हैं, कि आप उस तकलीफों को झेलने के लिए रेडी हो, तो ऐसा नजर आ रहा है नहीं, अब और नहीं, अब और विश्वास नहीं कर सकते इस व्यक्ति के साथ में, ये ट्रस्टेबल नहीं है। इसके साथ में अगर फिर से एक नई शुरुआत करी, तो आने वाले समय में क्या भरोसा ये मुझे फिर से तकलीफ दे, फिर से मुझे हर्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं ऐसा कर चुके हैं। 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? प्लानिंग कर रहे हैं कहीं न कहीं आपके पर्सन। ठीक है, इनके मन में इनके इस रिलेशनशिप को लेके, जो आपके साथ में है, उसको लेके प्लानिंग चल रही है। ठीक है, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स नीचे नीचे है। और ये बहुत सारे एफर्ट्स को भी दिखाता है कि यार मुझे ये सब चीज़ें करनी है। लेकिन आपका जो पर्सन है, क्या वो एफर्ट के लिए कॉन्फिडेंट है? नहीं, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। वो अपने एफर्ट को लेके उसको लग रहा है कि यार मैं इस समय कुछ भी कर लूँ, मैं उसका दिल नहीं जीत सकता। उसके साथ में मैं पहले जैसा रह नहीं पाऊँगा या रह नहीं पाऊँगी। वो मुझ पर डेफ़िनेटली जिस तरह से आँख बंद करके ट्रस्ट करती थी या करता था, हर तरह का मेरे पास फ्रीडम था, हर तरह से मतलब वो व्यक्ति मेरे सपोर्ट में था, हर बात पे मेरी यकीन करता था, अब वो व्यक्ति नहीं करेगा, उसको मेरी बातों पे यकीन नहीं है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद में वो क्या करे? तो दे आर प्लानिंग ना समवेयर कि वो आपका ट्रस्ट कैसे हासिल करे। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? 11 11 की एनर्जी फिर से मुझे नज़र आई है यहाँ पे। इन 11 11 11 जो पोर्टल होता है, या फिर हम जो एंजल नंबर की बात करते हैं, ये बिगनिंग की बात करता है। लेकिन जब बिगनिंग हो रही होती है किसी भी सेक्टर के अंदर, तो कहीं ना कहीं कुछ पास्ट का होता है जो रिलीज डेफिनेटली होगा। कुछ नई अगर शुरुआत होगी, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिलीज करना ही होगा। तो व्यक्ति यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो थर्ड पार्टी जो उन्होंने बनाया है कनेक्शन, ठीक है, जो उन्होंने करा है, उसके लिए जो उन्होंने अभी तक अपना जो थर्ड पार्टी है कनेक्शन आपको बोला था कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, अब उसको खत्म करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे खत्म करने की एनर्जी है। और आपके पर्सन आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं, यहाँ पे फॉरगिवनेस चाहते हैं, और आपके साथ में रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ठीक है, तो 11 11 पोर्टल से आपके जो पर्सन है, वो आपके साथ में एक ऐसा प्रपोजल लेके आ रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग ऑब्वियसली कर रहे हैं। तो प्रपोजल ऐसा लेके आ रहे हैं जिससे कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, आप उन्हें माफ़ कर दें और आप उन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लें, या फिर इस बार एक और मौका दें। तो वो इस मौके को कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक मजबूती में बदलेंगे। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ वैंड्स दिखाता है टॉक्सिक लव। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो है भाई टॉक्सिक लव आपका क्यों हुआ, टॉक्सिक कनेक्शन आपका क्यों हुआ? टॉक्सिक कनेक्शन होने के पीछे वजह ही थर्ड पार्टी थी। अगर आप अपने पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार दे हैव टू डू दिस, इनको ये करना चाहिए, या फिर आपकी ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको ये फुलफिल करना चाहिए, या फिर इनको इस कनेक्शन में उन्होंने क्या कर दिया। ठीक है, टॉक्सिक इन्होंने खुद बनाया। अगर ये थर्ड पार्टी में नहीं जाते तो शायद ये चीज़ें टॉक्सिक नहीं होती, इतना आपका रिलेशनशिप खराब नहीं होता,
इन्होंने कहीं ना कहीं एडिक्शन बना लिया उस रिलेशनशिप को, अपने थर्ड पार्टी को। तो ठीक है, वो एडिक्शन था, लेकिन एडिक्शन ब्रेक होते हैं, डेफिनेटली ब्रेक होते हैं। ऐसा नहीं है कि एडिक्शन लाइफ लॉन्ग चलते हैं, ऐसा नहीं होता। आज नहीं तो कल हर एडिक्शन को कहीं ना कहीं बुरा ही माना जाता है जब वो ओवर अति कर जाता है। तो आज आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद अपने ही एडिक्शन को यहाँ पे गलत मानते हुए, ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? पुल पुश की एनर्जी है। ठीक है, इस समय कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति चल रही है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जो है, कभी आप इनको अपनी तरफ खींच रहे थे, थर्ड पार्टी अपनी तरफ खींच रही थी। डेफिनेटली ये सिचुएशन है, बीच में एक ही व्यक्ति है, इधर थर्ड पार्टी खींच रही है, इधर आप खींच रहे हो, इधर थर्ड पार्टी उनके साथ में रिश्ते रखना चाहती है या चाहता है, इधर आप चाहते हो। कॉर्ड की एनर्जी मैंने बोला था, देखो आगे रेड हैंडेड, यस डेफिनेटली है। तो थर्ड पार्टी भी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो इतनी इजीली आपके पर्सन को अपनी तरफ से लाइफ से जाने नहीं देना चाहती है। आई थिंक ही और शी इज इन लव विद हिम और हर, जो भी आपका पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये है कि इसी वजह से तो कहीं ना कहीं एडिक्शन हुआ ना, एडिक्शन ऐसे ही नहीं होता। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि अब आपके पर्सन खुद इस एडिक्शन को जो यहाँ पे ब्रेक करना चाहते हैं, चीजें आप दोनों के बीच में जो भी स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ब्रेक करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? मुझे ऐसा लगता है आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, मल्टीपल कनेक्शन में रहा है, इसकी इनकी लाइफ में एक कनेक्शन नहीं रहे हैं, मल्टीपल कनेक्शन नहीं है। इसी वजह से आपका जो ट्रस्ट है ना, वो काफी यहाँ पे ब्रेक हुआ है। एक व्यक्ति हो तो चलो ठीक है, मान ले, एक कनेक्शन खत्म होता नहीं दूसरा सामने आता, दूसरा खत्म होने होता नहीं तीसरा सामने आता है। तो आपने इनको बहुत ज्यादा ही कहीं ना कहीं मतलब बहुत बार इनको पकड़ा है, बहुत चीजें आपके सामने हुई हैं यहाँ पे, ऐसा नजर आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ कि अब आपको इन पे ट्रस्ट हो ही नहीं पा रहा, आप इनको विश्वास कर ही नहीं पा रहे हो। कितनी बार अपने दिमाग को समझाओगे, कितनी बार आप अपने दिल को समझाओगे, नहीं हो पा रहा ना आपसे। तो ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। नाइन ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल? अननोन कॉलर की एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ वेंट्स यहाँ पे दिखाता है सिक्रेटिव एनर्जी। ठीक है, आपके सामने सारे सीक्रेट इनके ओपन ओपन हो चुके हैं। हायरोफेंट डिजायर को दिखाता है, और यहाँ पर एस ऑफ वेंट यहाँ पे दिखाता है अनफिनिश बिजनेस को। एक सेकेंड जरा। तो फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि आपने इनके हर एक सीक्रेट को पकड़ा है, हर एक सीक्रेट आपके सामने अपने आप पॉपअप हुआ है, हर चीज इनकी अब खुली हुई है। अब ये आपके पर्सन आपसे कुछ नहीं छुपा सकते, चाहे कितने ही झूठ बोल लें, लेकिन आपके दिल में जगह नहीं बना सकते। ये आपको प्यार करने पे मजबूर नहीं कर सकते। प्यार करना आपके लिए मजबूरी नहीं, शर्त नहीं है, आपकी खुद की इच्छा रहेगी। ठीक है, और आप इनको अभी राइट नो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे उस प्यार के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति को जितना आप समझने की कोशिश करते हो, ये व्यक्ति उतना ही आपके लिए सिक्रेटिव होते चले जा रहे हैं। राइट नाउ व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपके पर्सन को भी देखती हूँ कि वो भी आपके दिल की बात नहीं समझ पा रहे कि अचानक से ये क्या फैसला लेगी या क्या फैसला लेगा, इसका क्या फैसला हो सकता है। डिजायर तो उनकी यही है हैरी फेंट पे, क्योंकि वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं या फिर आपके साथ में चीजें बेहतर बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो है, मतलब आपके आपके पर्सन यहाँ तक कह रहे हैं कि जैसे कि कुछ मुझसे लिख के ले लो। ठीक है, मैं ऐसे आइंदा से नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी, इस तरह की एनर्जीज। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है आपके साथ में रियूनियन करने के लिए तैयार है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ये व्यक्ति अब आपकी शर्तें मानने के लिए तैयार है। कभी ऐसा हो सकता था कि आपकी शर्तें, ये शर्तें छोड़ो, आपसे तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, कुछ करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अभी क्या है कि ये जो है आपकी हर एक शर्त यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मानने को तैयार है, लेकिन मैं बहुत सारी नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है। बेसिकली थर्ड पार्टी वाली जो शर्त है वो आपके पर्सन मानने को तैयार है। आपके पर्सन आपके साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर का क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन, जस्टिस, मैजिशियन, एस ऑफ कप्स एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल। ये एनर्जी बॉटम से आया सन। सन इज अ वेरी पावरफुल एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि ये जो जस्टिस है, आपके पर्सन ने जो आपके साथ में इनजस्टिस किया है, उसको ये सबसे पहले तो जस्टिस में बदलना चाहते हैं। दे वांट दिस कनेक्शन, जैसे कि मेक इट हैपन करना चाहते हैं, कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है, वो इस कनेक्शन में फिर से न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अब वो इस कनेक्शन में लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे, या फिर आपको चाहेंगे, या फिर आप ही के लिए रहेंगे अवेलेबल। अब किसी और के साथ में वो कनेक्शन में नहीं जाएंगे। इस तरह की एनर्जीज है। आप ही का घर संसार, जैसे कि आपका ही रिश्ता संभालेंगे, आप ही को प्यार करेंगे, कुछ ऐसी एनर्जी नेक्स्ट एक्शन में नजर आ रही है। तो आपको हो सकता है इस व्यक्ति की तरफ से कुछ ऐसे ही एक्टिविटीज यहाँ पे देखने को मिले। वैसे आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं?
सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। सो वी हैव सम टाइम आई एम इजीली इरिटेट। यस, आपके पर्सन बहुत जल्दी इजीली इरिटेट हो जाते हैं, सुनते ही नहीं थे आपकी बात। उनको कुछ भी मतलब समझ में ही नहीं आता था। आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता, आप जैसा कोई हो नहीं सकता, लेकिन आपके पर्सन आपको वो रिटर्न में नहीं दे पाए। आपके पर्सन एक ऐसी लूप ऑब्सेशन में है, एक लूप होल में है जिससे वो निकलना चाहते हैं, लेटिंग गो करना चाहते हैं। अब अपने आप को सुधारना चाहते हैं। ठीक है? तो यानी कि कहीं न कहीं वो आपका एक मौका चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, व्हाई? क्योंकि आप उन्हें ऑलरेडी कई बार मौके दे चुके हो। आई डोंट रियलाइज़ हाउ स्टिल स्टार्टेड बिटवीन अस। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ये कैसे कब स्टार्ट हुआ, कैसे थर्ड पार्टी आ गई, कब आप दोनों के बीच में ये सब चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो गई। येस, ये चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है। तो व्हाट दे वांट योर ट्रस्ट। अगेन आप उस व्यक्ति पे एक बार कर लो और वो आपको इस बार प्रूव करेंगे। ओके, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग आई है व्यूअर्स। अगर ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पर्सनल लिंक के लिए आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।